इंटरव्यू एक प्रैक्टिस जॉब इंटरव्यू है जिसमें कैंडिडेट असली इंटरव्यू का माहौल तैयार करते हैं। उसमें वो उसी तरीके के सवाल जवाब करते हैं जो कि असली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती है और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने से कैंडिडेट के अंदर जो भी कमियां होती हैं वो पता लगती हैं और उनकी जो भी स्किल्स है वो उसमें और बेहतर हो जाते हैं। इससे उनके जो भी असली इंटरव्यू है उसमें सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू कैसे होता है, आइए जानने के लिए हम खोलते हैं मॉक इंटरव्यू की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना है प्रिपेयर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आप जो भी आप आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के, आप उसको पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ बताइए, या व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, इसका मतलब है कि आपको ये जॉब किस लिए चाहिए। ये सारे आंसर्स आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, या आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, या आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने गए हैं आप उसमें क्या इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमारा दूसरा पन्ना है लर्न अबाउट द कंपनी। इसका मतलब है कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं आप उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप कंपनी की जो भी वेबसाइट है उस पर जाके आप ये देख सकते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। तो हमारा तीसरा पन्ना है ड्रेस प्रोफेशनली। इसका मतलब है कि आप मॉक इंटरव्यू के लिए जो भी फॉर्मल ड्रेसेस हैं आप उसको पहनिए। फॉर एग्जांपल, आप डिसेंट सी शर्ट और पैंट पहन सकते हैं, या जो भी ड्रेस प्रोफेशनल लगती है आप उसको पहन सकते हैं। ये नहीं कि आपने कोई ऐसा कलर पहन लिया जो कि बहुत वाइब्रेंट हो। आप हमेशा डिसेंट कलर के कपड़े ही पहनिए। तो हमारा चौथा पन्ना है शो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जब भी आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप हमेशा सीधे बैठिए, जो भी इंटरव्यूअर है उसकी तरफ देखिए और अपना एक नेचुरल हैंड मूवमेंट रखिए। फॉर एग्जांपल, आप जब भी मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए, झुक कर मत बैठिए, क्योंकि अगर आप झुक कर बैठेंगे तो इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो हमारा पांचवा पन्ना है स्पीक क्लियरली। इसका मतलब है कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस करिए कि आप हमेशा अपनी बातों को क्लियर रखेंगे एंड टू द पॉइंट रखेंगे। जो भी अननेसेसरी बातें हैं उसको नहीं करेंगे, कोई भी इधर उधर की बातें आप नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो हाँ इन सबको ना यूज करके आप थोड़ा पॉज लेके उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो हमारा छठवां पन्ना है हाईलाइट रेलेवेंट स्किल्स। इसका मतलब है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप जिस भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हैं उसके बारे में आप कोई कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या आपकी जो भी स्किल्स हैं या आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में आप बात करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज के बारे में बात कर सकते हैं जिसमें कि आपकी एबिलिटी शो हो रही है कि आप किस चीज में अच्छे हो। तो हमारा सातवां पन्ना है आस्क क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आप अपने क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखिए जो कि आप इंटरव्यूअर से पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ये पूछ सकते हैं कि कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, या आगे चल के क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, इससे इंटरव्यूअर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो हमारा आठवां पन्ना है मैनेज योर टाइम। इसका मतलब है कि जब भी आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप टाइम का ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट रखिए। ये नहीं कि आप लंबा चौड़ा आंसर दे रहे हैं और वो बोर हो गया। आप इधर उधर की बातें मत करिए और उनका टाइम भी वेस्ट मत करिए। तो हमारा नौवां पन्ना है सीक फीडबैक। इसका मतलब है कि जब भी आपका मॉक इंटरव्यू हो जाए तो आप अपने इंटरव्यूअर से फीडबैक लीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। ये पूछिए कि आप कौन कौन से एरिया में सही थे, या आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की, आपको किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप ये सारे क्वेश्चंस पूछ के अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। इसका मतलब है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो जाए तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एक बार देखिए। आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ आप सही थे, या आप किस किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उसको एक बार देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से और इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप जिस एरिया में लेस कॉन्फिडेंट थे आप उसमें और कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर देखनी होगी। आशा करती हूँ कि आपको 10 पन्ने समझ में आए हों। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी कि जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपने इंटरव्यू को और अच्छा बना सकते हैं। पहला ये है कि जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। दूसरा ये है कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। तीसरा ये है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो जाए तो आप उसमें फीडबैक्स लीजिए। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।